विषय पर और विस्तार से जाते हैं। देखिए, जब उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हुआ था तब भी दक्षिण भारत ने कांग्रेस के साथ अपने आप को खड़ा रखा था, और इसकी वजह यह मानी गई थी कि दक्षिण में इंदिरा गांधी को विशेष सम्मान के साथ देखा जाता था। प्रियंका गांधी के संदर्भ में जब भी जिक्र आता है तो ये जिक्र भी आता है कि उसमें उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। कांग्रेस के कई शीर्षस्थ नेताओं का यह मानना रहा कि प्रियंका गांधी को राजनीति में लाते समय अगर उन्हें दक्षिण का प्रभार दिया जाता या दक्षिण से वह शुरुआत करती तो ज्यादा बेहतर परिणाम आते। सक्रिय राजनीति की शुरुआत भले ही दक्षिण से नहीं हुई, पर संसदीय राजनीति की शुरुआत के लिए उन्होंने दक्षिण को चुना है। क्या कहते हैं आप? क्या प्रियंका गांधी का दक्षिण से संसदीय जीवन की शुरुआत करने का फैसला कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दे सकता है? सवाल संजीदा है चिंतामणि जी। क्रिटिसाइज आप कुछ भी करें, लेकिन सराहने की बात है। प्रियंका गांधी चाहती तो लोकसभा के स्थान पर राज्यसभा भी पहुंच सकती थी। आप तो बोल ही रहे, कांग्रेस के तो मालिक है गांधी परिवार, पर मालिक ने फिर भी मुलाजिम बनने का फैसला किया है और मजदूरी करने के संदर्भ में पहले 8 साल तक 2016 से लेकर 2024 तक संगठन का काम किया, जनता के बीच में लड़ाई लड़ी, जनता के बीच अपनी सक्रियता बनाई, तब जाके लोकसभा में पहुंचने के लिए चुनाव के माध्यम से ये कोशिश की है। क्या कहते हैं चिंतामणि मालवीय जी? देखिए, वास्तव में जो कांग्रेस का प्रसार था, कांग्रेस का जो विस्तार था, वो वस्तुतः धीरे धीरे सिमट रहा है। एक बार जहां से कांग्रेस चली जाती है फिर कभी पलट करके नहीं आती। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, 10 उदाहरण दे सकते हैं कि फिर कांग्रेस कभी पलट कर नहीं आती। धीरे धीरे वो प्रवाह, वो जो विस्तार है उसी तरह का अब दक्षिण की तरफ होने लगा। ठीक है, थोड़ा आधार कांग्रेस है दक्षिण में, लेकिन उसी को लेकर के वो गए और मुझे तो लगता है कि केवल वो सांप्रदायिक वोटों के लिए गई है। अगर वहां 40% मुसलमान नहीं होता, अगर मुस्लिम वहां बहुलता में नहीं होते, अगर ईसाई बहुलता में नहीं होते तो शायद वो उस सीट को नहीं चुनते। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल अपने आप को एक सिक्योर सीट से लड़ने की कोशिश है। ये भी कोई राज्यसभा से कोई इतर कोई चीज नहीं है। वो चुनते किसी दूसरी, इंदौर चुन सकते थे और दूसरी सीट चुन सकते थे, ऐसी सीट पर आकर के लड़े तो उनको पता चला। हाँ, मतलब भाजपा के नेता तो आपकी पसंद की सीट से लड़े ही, कांग्रेस के नेता भी चिंतामणि जी आप चाहते हो कि आपकी पसंद की सीट से लड़े, मतलब कांग्रेस के टिकट भी आप ही बांटना चाहते हो। क्या विचार है आपका? ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, ये एक तरह का ठीक है कि वो किस तरह की सीटों का चयन करते हैं। क्या आधार कांग्रेस का बच्चा है, वो संघर्ष में रहना ही नहीं चाहता। यानी गांधी परिवार संघर्ष से डरता है। जी। जहां भी संघर्ष होता है वो उससे तुरंत उसको छोड़ देते हैं। इसलिए धीरे 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 कांग्रेस भी सिमट रही है और गांधी परिवार की भी सामर्थ्य, वास्तव में तो इनके कारण बाकी लोग जीतना चाहिए, लेकिन कांग्रेस आज छत्रपों पर निर्भर रह गई है। वहां के जो स्थानीय नेता है उन पर निर्भर रह गई है। कांग्रेस की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। और कांग्रेस जब मैं कहता हूं तो गांधी परिवार, जी। क्योंकि दोनों अब एक ही हो गए। हाँ, तो सामर्थ्य नहीं है, पर बिना सामर्थ्य के बावजूद भी 2-2 लोकसभा सीटों से लाखों वोटों के अंतर से राहुल गांधी जीत जाते हैं। और सुरेंद्र राजपूत जी आज आपको कटाक्ष कर रहे हैं ना चिंतामणि जी, तो उसका कारण यह है कि बनारस में आपके सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत से कहीं बड़ी जीत राहुल गांधी की रायबरेली से, जिनको आप शक्तिहीन बता रहे हैं। थोड़ा विचार कीजिएगा अपने विचारों के संदर्भ में, और रायबरेली में कितने मुसलमान कितने ईसाई, इसका भी हिसाब लगा लीजिएगा, फिर बताइएगा कि वो सीट पर जीत क्यों हो गई। पर मैं अभी आगे चलता हूं। सुरेश जी, थोड़ा मौका देते हैं दूसरों को भी। आपकी तरफ से काफी कोशिश कर ली मैंने चिंतामणि जी से, पर मेरे साथ में इस समय पर ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हैं। तो श्रीवास्तव जी क्या कहते हैं? प्रियंका गांधी भविष्य की आंधी, गलत पार्टी में तो नहीं खड़े हुए हैं अभी आप? कोई टिप्पणी? हिमांशु जी, नहीं, मैं जहां हूं बिल्कुल ठीक हूं जी। ये बात बिल्कुल सच है कि इसके पहले मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस से बहुत सक्रिय नेताओं में मध्य प्रदेश में मेरी गिनती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस निर्णय लेने में अपने उन साथियों को हमेशा भूलती है जो कांग्रेस की नींव के पत्थर होते हैं। इसलिए उस समय मैंने कांग्रेस छोड़ी और ये मैं अभी भी देख रहा हूँ